जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। और देखिए आज एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी ध्यान से पढ़िएगा, उसमें साइंस का पूरा सारा कंसेप्ट समाहित है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी जान रहे हैं तो समझिए कि पूरा वर्ल्ड और पूरा संसार को जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी जियोग्राफी अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि ज्योग्राफी का परिभाषा क्या होता है, कि ज्योग्राफी कहते किसको है। ठीक है, तो ज्योग्राफी आप एक लाइन में एनसीईआरटी लिखता है कि पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों? तो पृथ्वी के अध्ययन को, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। ठीक है, एक ये परिभाषा हुआ पहला नंबर। ठीक है, तो यह सिंपल परिभाषा है कि पृथ्वी पर जितना कुछ भी है आप उसका अध्ययन कर लीजिए, भूगोल कहलाएगा। ठीक है, सीधा पृथ्वी का अध्ययन एक परिभाषा है। दूसरा देखिए, पृथ्वी के सतह का अध्ययन, मानव आवास के रूप में, मानव आवास के रूप में। तो पृथ्वी के सतह का अध्ययन मानव आवास के रूप में क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कौन आया? मानव आया। सबसे पहले क्या था? लोग जो है, प्रकृति जो है, ठीक है, तो प्रकृति जो है तो प्रकृति के अंदर रहता था। ठीक है, और पहले प्रकृति पर व्यक्तियों का यानी लोगों का क्या होता था कि बस नहीं चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुद्धि तक वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और क्या किया कि प्रकृति को क्या किया, आदमी यानी अपने अनुसार उसका यूज करने लगा, दिमाग लगा करके। ठीक है, और अपने अनुसार यूज करने लगा तो अपने अनुसार भी क्या किया कि जो है ज्योग्राफी क्रिएट करने लगा। ठीक है, और जब अपने अनुसार यानी अपने से ज्योग्राफी क्रिएट करने लगा तो उसको आप क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। एक होता प्राकृतिक ज्योग्राफी जो पहले से चला आ रहा था, फिर तर्क शक्ति, बुद्धि, सोच का, वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और अपने अनुसार क्या हुआ कि वही प्रकृति का यूज करने लगा और एक अलग प्रकार का ज्योग्राफी क्रिएट किया जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल का कितना प्रकार है? दो प्रकार है भूगोल। एक क्या है? प्राकृतिक भूगोल, एक क्या है? मानव भूगोल। ये जो है मानव के द्वारा क्रिएट किया गया भूगोल है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे क्या होगा कि मानव आया पृथ्वी पर, ठीक है, और अपना बुद्धि लगाया, सोच लगाया, ठीक है, और क्या किया? देखिए, जहां जो है वन था उस वन को क्या किया? काट दिया। काट दिया तो वहां पर लगा दिया फैक्ट्री, इंडस्ट्री। तो एक होता है इंडस्ट्री भूगोल। तो इंडस्ट्री भूगोल, इंडस्ट्री भूगोल। ठीक है, यह देखिए यह मानव भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या विकसित किया तो हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। ठीक है, बस्ती भूगोल भी होता है। बस्ती भूगोल। ठीक है, अब यहाँ पर मानव आया, यह सब गतिविधि किया, फिर इन्वायरमेंट को गंदा किया और वहां से आप ग्लोबल वार्मिंग सबके बारे में पढ़िएगा तो एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी आ जाता है। लेकिन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको प्राकृतिक भूगोल को ही कहता है
भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसी को क्या कहता है, भौतिक भूगोल। यानी जो पहले से जो भूगोल था, भौतिक भूगोल। ठीक है, अब भौतिक भूगोल है तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा भू आकृति विज्ञान, यह भूगोल का एक पार्ट है। दूसरा आएगा जलवायु विज्ञान, और तीसरा क्या आ जाएगा, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। और चौथा क्या आएगा, जैव भूगोल, जैव भूगोल। और पांचवा इसमें आ जाएगा दोस्तों पर्यावरण भूगोल। हालांकि पर्यावरण भूगोल जो है, पर्यावरण भूगोल अब जो प्राकृतिक जिस समय था प्रकृति, ठीक है अभी भी है, तो वहां पर पर्यावरण भूगोल वहां पर था, लेकिन वहां पर कुछ स्वच्छ पर्यावरण था। लेकिन इसका अध्ययन करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब मानव आता है तो अपने अनुसार से क्या करता है, पर्यावरण का यूज करता है, एनवायरमेंट को गंदा करता है, और उसके बाद तब जा करके इसका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, जब इन्वायरमेंट को गंदा करता है, इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैलता है, और वही प्रदूषण फिर जाकर के मानव जाति के लिए हानिकारक होता है, तब जाकर के क्या करता है, इसका अध्ययन करना पड़ता है। और अध्ययन करके इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का तरह तरह का उपाय लगाता है, तरह तरह का जो है क्या होगा, समझौता होगा, तरह तरह का क्या होगा, मीटिंग करेगा लोग। ठीक है, और उस आधार पर जो है क्या करेगा, इन्वायरमेंट को जो है करेगा, करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यह सब है भूगोल का शाखा। इतना सारा भूगोल आपको क्या करना है पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यह सब शाखा आया कहाँ से, अब हम उसका बात करेंगे। ठीक है, भूगोल एक सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, इसको यदि अच्छा से पढ़ा जाए तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपको जितना भी साइंस है उससे भी मजा आएगा इसको क्या करने में, पढ़ने में। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसको आगे, आगे का देखिए ये सब आया कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए देखिए सबसे पहले क्या था, एक परमाणु था। देखिए यहीं से शुरू होता है, बायोलॉजी भी मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा, और भूगोल भी, कारण तो सब कुछ का उत्पत्ति ये यहीं से हुआ है। जब पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति यहीं से हुआ है तो समझ लीजिएगा धरती पर जितना भी हुआ है सब चीज का उत्पत्ति कहाँ से होगा, यहीं से होगा, जब पृथ्वी का ही उत्पत्ति हुआ। तो देखिए यह एक क्या था, यह एक परमाणु था। यह क्या है, परमाणु। इस परमाणु को क्या कहता है, आदि परमाणु। इंग्लिश में कहे तो सिंगुलरिटी कहा जाता है, सिंगुलरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो एक आदि परमाणु था। इस परमाणु का क्या था, घनत्व भी अधिक था, घनत्व अधिक और तापमान अधिक। तापमान भी दोनों क्या है, अधिक है। और यह दोनों जिसमें अधिक रहेगा क्या होगा, उसमें विस्फोट करने की संभावना होगी, कभी न कभी कालांतर में वह क्या होगा कि विस्फोट होगा। और क्या कि अंततः इसमें विस्फोट हो गया। तो अब क्या हुआ कि देखिए इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट को हम लाल रंग से दर्शा देते हैं, विस्फोट हो गया दोस्तों। अब जब विस्फोट होगा तो आप बताइए आप लोग क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। तो हाँ सर ऊर्जा निकलेगा, तो देखिए ऊर्जा निकला, ऊर्जा निकला। अब यही ऊर्जा, यही एनर्जी के कारण क्या हुआ कि पदार्थ का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ऊर्जा निकला, और देखिए दोस्तों और पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ का निर्माण। अब पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, तो यही ऊर्जा के कारण। क्यों, क्योंकि जब भी कोई परमाणु है एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, जुड़ेगा नहीं, तब तक क्या होगा, पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। और जब जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा, तो सर ऊर्जा के कारण जुड़ेगा, एनर्जी के कारण जुड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को जो है अलग अलग परमाणु को जोड़ करके रखने का काम कौन करता है, एनर्जी ही करता है। तो ठीक है,
यहाँ से देखिए पदार्थ का निर्माण हुआ। अब बहुत सारा पदार्थ का निर्माण हो गया, तो इस पदार्थ में कौन होगा, कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी होगा। मान लीजिए ये बहुत बड़का है, कुछ मीडियम है, छोटा भी है, ठीक है। तो जो बड़ा पदार्थ होगा उसका क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, तो इसका देखिए द्रव्यमान अधिक होगा, यानी मास, मास क्या होगा अधिक, इसका मास क्या होगा कम, इससे तुलनात्मक रूप से, क्योंकि इसका मास देखिए आकार कम है, इसका भी मास और कम होगा। इसका मास और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जिसका मास ज्यादा है उसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। और जिसका मास कम होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो अब देखिए, अब एक सूत्र जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तब कहते हैं आपको कि ज्योग्राफी पूरा साइंटिफिक है। आप फिजिक्स में देखिए आप पढ़ते हैं ना, जी एफ बराबर बड़ी जी इक्वल टू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया m, एफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आर, यानी त्रिज्या जहां पर बढ़ेगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कमेगा, त्रिज्या जहां पर घटेगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। और मास जहां पर बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ेगा, मास जहां कमेगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कमेगा। कमेगा। तो यहाँ देखिए इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब इसका गुरुत्व, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। अब क्या होगा कि जो जिसमें ज्यादा बल है वह कम बला कम को क्या करेगा, थोड़ा कर लेगा, खींच लेगा, चिपका लेगा, ठीक है। तो चिपका लेगा। तो इसी तरह बड़ा पदार्थ क्या किया, छोटे छोटे पदार्थ को क्या किया, अपने आप में चिपका लिया, इस तरह से चिपका लिया, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति ज्यादा है और ज्यादा है, तो यह एक बड़ा सा पिंड का क्या किया, निर्माण कर लिया। और यही जो एक दूसरे से चिपकता है और बड़ा पिंड का निर्माण करता है, इसको क्या कहते हैं, जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या क्या निर्माण कर लिया, एक बड़ा सा पिंड का निर्माण किया। और इस पिंड को ही क्या कहते हैं आप, जो है खगोलीय पिंड, यानी खगोलीय पिंड जो है, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में क्या हो जाएगा, ग्रह आएगा, क्या होगा, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, यह सब आएगा, तारा उरा सब आ जाएगा। तो यही ग्रह क्या है आपका, क्या है ग्रह, पृथ्वी जो है आपका क्या है, पृथ्वी एक प्रकार का क्या है, ग्रह है। तो यहाँ से देखिए पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो अब देखिए, अब इतना सब आप लोग जान लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, मान लीजिए पृथ्वी है, तो जब विस्फोट हुआ था उस समय से पूरा ऊर्जा निकला था, एनर्जी निकला था, टेम्परेचर भी अधिक था। तो अभी भी क्या है, तापमान अधिक है, यहाँ पर तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, इसीलिए यह क्या है, गर्म गैस का, गर्म गैस का गोला है। अब धीरे धीरे यह क्या होगा कि धीरे धीरे यह ठंडा होगा। तो धीरे धीरे देखिए यह ठंडा होगा, ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो कठोर हो जाएगा, और कठोर होगा तो उसी कठोर होना ही क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। तो इसमें हो गया कि प्रारंभिक क्रस्ट का निर्माण हो गया, यानी यह क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो गया, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ धीरे धीरे, और ठंडा हुआ तो ये इसी को आप क्रस्ट का निर्माण कहते हैं, क्रस्ट या भूपर पट्टी, भूपर पट्टी का निर्माण। भूपर पट्टी का निर्माण हुआ, और यही भूपर पट्टी को आप क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं।
तो आपको जो हम कहे थे कि भूआकृति विज्ञान, तो भूआकृतिक विज्ञान क्या हो गया, यही स्थल मंडल का ही रूप है। तो यह स्थल मंडल का निर्माण हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ तो क्या हुआ कि प्रारंभिक प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा तो ऊपर वाला भाग हुआ और कठोर हो गया, प्रॉपर्टी का निर्माण कर लिया। लेकिन अभी भी पृथ्वी क्या है, अंदर से गर्म है। तो अंदर से अभी भी क्या है, गर्म है। देखिए अंदर से भी अभी भी अंदर से क्या है, गर्म है। तो गर्म है, तो अब जो गर्म पदार्थ है, ठीक है, तो अब यह क्या होगा कि अंदर में अभी भी गर्म है। जिस तरह से आप सामान्य रहते हैं, पेट खराब होता है यानी गैस बना होता है, तो देखिएगा अंदर में गुर 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 करते रहता है, और ऊपर से क्या होता है कि सभी आप दिखने में लगते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ था। तो अब इसमें क्या होगा कि गैस था, सारा पदार्थ था, तो जो हल्का पदार्थ था वह पृथ्वी से बाहर निकलना चाहा, जो भारी पदार्थ था पृथ्वी के कोर में चला गया। तो अब देखिए जो हल्का पदार्थ था, हल्का पदार्थ क्या होगा, जो हल्का होगा, यानी हल्का मतलब क्या, जिसका घनत्व कम होगा बाहर निकलना चाहेगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा पृथ्वी के और अंदर जाना चाहेगा। तो इसीलिए आप देखिएगा क्रस्ट मेंटल कोर जब पढ़िएगा तो उसमें लोहा और निकेल, तो लोहा और निकेल जो है भारी पदार्थ है, लोहा निकेल यह क्या है, भारी पदार्थ। तो भारी पदार्थ है, तो यह इसीलिए क्या है, पृथ्वी के कोर में है। क्या है, पृथ्वी के कोर में। लगभग 6400, ठीक है, किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर अंदर है, कोर में यह स्थित है। कौन, लोहा निकेल, क्यों, क्योंकि यह भारी है। और जो हल्का है यानी गैस है, तो जो गैस है वह हल्का है, वह बाहर निकलेगा। कौन सॉरी, गैस क्या होगा कि बाहर निकलेगा। तो इसमें जो गैस था वो बाहर निकलना चाहा। अब बताइए जब गैस बाहर निकलेगा तो यह क्या होगा, प्रॉपर्टी को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। ये जो प्रारंभिक प्रॉपर्टी का निर्माण हो गया था इसको तोड़ेगा ना, तो इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया इसको, तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट होना। और जब दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है और विभिन्न प्रकार का क्या होता है, गैस निकलता है। तो इसमें से देखिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, ठीक है, हाइड्रोजन भी निकला, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन भी निकला, मीथेन भी निकला, यह सब निकला, ठीक है, यह सारा कुछ निकला इसमें से। और एक जलवाष्प भी निकला। चूंकि आप पढ़िएगा तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकलता है, कहिएगा सर जलवाष्प निकला, ठीक है। तो अब देखिए ये सब विभिन्न प्रकार का यह क्या है, गैस है ना। तो जब गैस है तब पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक पट्टी बन गया जिसको आप कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ देखिए वायुमंडल का निर्माण हो गया। यहाँ किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी परिभाषा कहते हैं ना, वायुमंडल का परिभाषा पूछता है तो क्या कहते हैं, इनवेलप ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग जो है विस्तृत गैसों का आवरण को क्या कहते हैं आप, वायुमंडल। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण बन गया ना, तो वायुमंडल का निर्माण हो गया ना। तो इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तो दो शाखा निकल गया, भौतिक भूगोल का, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, सबसे ज्यादा जलवाष्प का निर्माण हुआ। अब जब सबसे ज्यादा जलवाष्प का निर्माण हुआ था तो ये जलवाष्प क्या होगा, ऊपर जाके संघनन होगा यानी ठंडा होगा। तो अब देखिए संघनन हुआ, ऊपर जाके क्या हुआ, संघनन हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होगा जलवाष्प तो किसका निर्माण करेगा, तो सर बादल का निर्माण करेगा। अब बादल का निर्माण करेगा तो कहिए अब वर्षा होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर वर्षा होगा। तो देखिए हम वर्षा करवा देते हैं, वर्षा का निर्माण हो गया यहाँ। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर क्या हुआ, बारिश पड़ते हुए रहा, और करोड़ों वर्षों तक जब पृथ्वी पर बारिश पड़ते रहता है यहाँ पर जो है क्या होगा कि पृथ्वी पर पानी आ गया। और जब पृथ्वी पर पानी आ गया तो अब बताइए यहाँ सब पर मान लीजिए पृथ्वी पर ही सब पानी आ गया, पानी आ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है ना, जल।
तो पृथ्वी पर 71% जल है, तो यहाँ से जलमंडल का विकास हो गया। तो यहाँ से देखिए जलमंडल का विकास हुआ। इसी को आप पढ़ते ओशियोनोग्राफी में, यानी ओशियोनोग्राफी, इसका हिंदी हो जाएगा समुद्र विज्ञान। यहाँ ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी जीव को विकसित होने के लिए या अनुकूल मतलब रहने के लिए अनुकूलतम स्थिति उसका क्या होता है, जहां पर देखिए तीनों रहेगा। ये तीनों जहां रहेगा, अब मान लीजिए क्या है, यह है जलमंडल, ये क्या है वायुमंडल, ये क्या है स्थल मंडल। तो सबसे पहले तो आप स्थल रहेगा तो उसी पर रहिएगा, क्योंकि घर भी बनाना है, उस पर चलना भी है, ठीक है। और वही स्थल से यानी वही मिट्टी से सारा कुछ पोषक पदार्थ भी प्राप्त करना है, तो स्थल रहेगा। उसके बाद जल रहेगा पीने के लिए, और उसके बाद सांस लेने के लिए वायु रहेगा। वहीं पर आप सरवाइव कर पाइएगा, तो वहीं पर जीव क्या हुआ कि एग्जिस्ट हुआ। तो यही बीच में समझिए कि इसके बीच में, तो ये देखिए, तो यही बीच में क्या हुआ, तो इसी बीच में क्या होगा, जीव की उत्पत्ति होगा, जीव का निर्माण होगा, क्योंकि अनुकूलतम स्थिति है। तो अब ये अनुकूलतम स्थिति है, तो अब बता दीजिए ये किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर जीव का। और जब यहाँ पर जीव आया, अनुकूलतम स्थिति है, तो इसी को आप क्या कहे, जैव मंडल, यानी बायोजियोग्राफी हो गया। जैव मंडल का क्या हुआ कि निर्माण हो गया, ठीक है। ये बंद है क्या, ऑन कीजिए ना इसको, बटन से तो ऑन है। हाँ तो कहाँ है रिमोट, कीजिए इसको ऑन, वहाँ कीजिए। अब देखिए इतना हो गया, ठीक है। तो अब आप जितना ही फिजिकल ज्योग्राफी का था, देखिए जैव मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, और उसके बाद जल मंडल, तो इस सब का फिजिकल ज्योग्राफी का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ जीव जीव आएगा जैव मंडल, तो सबसे पहला जीव कौन आया, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल कहाँ आया, तो जल में, तो जल में आया नीलहरित शैवाल। तो इसी नीलहरित शैवाल को कहते हैं प्राचीन जीव, पुरातन जीव, सबसे पहले आने वाला जीव धरती पर, कौन, तो नीलहरित शैवाल। और इसी से अब धीरे धीरे क्या हो गया, विकसित जीव का विकास हुआ। और विकसित जीव का जब विकास हुआ, तो यहाँ से जो है विकसित जीव आया, विकसित जीव का विकास हुआ, और यही विकसित जीव क्या है, मानव है। अब यही आदमी आएगा, अब पृथ्वी पर अपना दिमाग लगाएगा, अपना गतिविधि क्या करेगा, और उसके बाद प्रकृति को क्या करेगा, अपने अनुसार से दिमाग लगा के यूज करेगा, और अपने अनुसार से यूज करेगा, और अपने अनुसार से एक ज्योग्राफी क्रिएट करेगा, जिसको आप कहें मानव भूगोल। क्योंकि आएगा तो रहने के लिए तो घर तो बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद अपना डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री तो लगाएगा, उसके बाद फिर अपना जनसंख्या भी तो बढ़ाएगा, यह सब करेगा। और यह सब ज़्यादा, अब ज़्यादा जनसंख्या हुआ, अभी पटना है, पटना में ज़्यादा प्रदूषण क्यों है, इससे ज़्यादा दिल्ली में, तो चूंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करता है, और जनसंख्या ज़्यादा निवास करता है तो सामान भी यूज करता है, और सामान यूज करता है तो कचरा में इधर उधर फेंक देता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट में प्रदूषण होता है। और प्रदूषण से क्या होता है कि इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है, और उसी को फिर मानव फिर उसी को कंट्रोल करने के लिए अध्ययन करेगा, संधि करेगा, समझौता करेगा, सारा जो है देश एक मंच पर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सब देखते हैं, ठीक है, कितना प्रोटोकॉल हो चुका है, ठीक है ना। तो यह सब करेगा, और फिर पर्यावरण को स्वच्छ करने का कुछ उपाय लगाएगा। क्यों, क्योंकि फिर अब मानव को भी तो एग्जिस्ट करना है, पर्यावरण गंदा हो जाएगा तो फिर तरह तरह की बीमारी होगी, ठीक है ना। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सूरज का प्रकाश ज़्यादा होगा, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं, तो इस सबसे और ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक है। तो यही बात है। तो यह था आपका भूगोल का पूरा शाखा। अब यहाँ से भूगोल क्या होगा कि जो आपका जो है शुरू होगा। अब यहाँ से आप एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी।
तो अब यहाँ से आप या तो इंडियन पढ़ सकते हैं या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड में आपका जो है पूरा मैपिंग आ जाएगा वर्ल्ड का, और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी भी उसमें आ जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी में जो है आप इंडिया के संदर्भ में पढ़िएगा तो इंडिया का भी भौतिक विभाजन जो है वह भी फिजिकल आ जाएगा, और वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा आर्थिक भूगोल आएगा जिसमें आप ह्यूमन ज्योग्राफी का जो भी पाठ है वहाँ पर चर्चा करिएगा। ठीक है, तो यह सब आपका यहाँ तक हो गया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।